हेलो ऑल माय डियर्स। तो आज फिर आ गया नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज किन टॉपिकों का करना है शुरुआत। आज करने वाले हैं फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, फिर पढ़ने वाले हैं रेसिस्टिविटी के बारे में और बहुत प्यारा सा चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। किस चीज़ का? रेसिस्टेंस का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस वगैरह कवर कर चुके थे। जो नहीं देखे वो क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो फिर क्या करें वो चैनल का प्लेलिस्ट में जा करके चेक करें, वहाँ पर सारा पीछे का लेक्चर मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रेसिस्टेंस लास्ट में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं लास्ट में। वो कौन सा चीज़ है? वो है कि अगर एन रेसिस्टेंस ऑफ इक्वल रेसिस्टिविटी, जिसका रेसिस्टिविटी सबका इक्वल है, उस तरह का अगर रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो क्या वैल्यू मिलने वाला है। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो किस तरह का चीज़ मिलेगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो किस तरह का चीज़ मिलेगा। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बात। देन लेट्स स्टार्ट। मैं इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस लेक्चर को अभी तक मैं जितना भी लेक्चर शूट किया हूं उसमें से सबसे ज़्यादा परेशानी जो हुआ है मेरे को इस लेक्चर के साथ हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। 3-4 दिन से मैं इस लेक्चर को शूट करना चाह रहा था और अपलोड इसलिए वीडियो नहीं कर पा रहा था। कभी लाइट चला जा रहा है, तो कभी कैमरे के साथ प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो कभी ट्राइपॉड के साथ प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो कभी कुछ वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ। तो ये 11-12 बजे रात को मैं शूट कर रहा हूँ इस लेक्चर को, तब जा करके ये कहीं हो रहा है। तो भाई इसलिए कहूँगा इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगाए, तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ यार शेयर करना और उन लोगों को बताओ और पढ़ने में भी हेल्प करो। देन चलो शुरुआत करते हैं फिर। तो बाबू देखो, पहला पॉइंट जो आता है वो है फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। भाई रेसिस्टेंस क्या है कि कोई प्रॉपर्टी है मटेरियल का, कोई भी चीज़ जो भी तुम्हारा कंडक्टर है उसका प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा, काम कोशिश करेगा कि हम अपने थ्रू करंट को जाने ही नहीं देंगे, वो रोकने का काम करता है। वो कोशिश करेगा कि हम अपोज करें। किस चीज़ को अपोज करना है? करंट को। तो जिसका जितना ताकत है वो उतना ताकत लगाएगा, अपोज करेगा। अब रेसिस्टेंस जैसे बल्ब हो गया तुम्हारा, और क्या है, पंखा उंखा जो लगल रहता है, सब पंखा कूलर एसी उसी जितना भी है सब रेसिस्ट कर रहा है करंट को। सब चाहता है कि हम अपने तरफ से रोके, लेकिन जिसके पास जितनी ताकत है वो रोक रहा है और उसका रेसिस्टेंस उतना ही हो गया। तो देखो ये जो रेसिस्टेंस है, कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो ये जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है लेंथ। जैसे कि बाबू मान लो एक कंडक्टर ले लो, ये है कंडक्टर। अब करंट आ रहा था इधर से, करंट को दौड़ लाया, चमाइला इधर आया एकदम। अब ये है इतना ही बड़ेंगो, ये क्या करेगा, इतना ही ना रेसिस्ट करेगा। अब दो इसको जोड़ दो और बड़ा कर दिए, अब तो है रेसिस्ट करने के लिए इतना बड़ा, बढ़ गया रेसिस्टेंस। समझा? तो मतलब क्या है कि लेंथ बढ़ रहा है तो कुछ रेसिस्टेंस के साथ भी चेंजेज आ रहा है। बड़ा मज़ेदार चीज़ है। तो पहला क्या हो गया, लेंथ हो गया पहला। किस पर डिपेंड किया? लेंथ। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का है बुड़बक कहीं के, देखो क्या है, ये देखो वायर देखता है बाबू, इस तरह से रहता है। क्रॉस मतलब काटा हुआ, और कोई कहीं से काट दो, कोई सेक्शन को काट दो, और जो एरिया वहाँ पे बनेगा गोल गोल अंडा, उस तरह नहीं बनता है। ये जो गोल गोल बन रहा है ना, ये तो ये क्या है तुम्हारा, ये जो बना गोल गोल, वो ये क्या है, यही है क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझा? तो ये हो गया तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या हो गया ये? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इतना मोटा कंडक्टर नहीं है, मतलब ये देखो ये आगे वाला जो दिख रहा है ना, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरा चीज़ पे है नेचर ऑफ मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल तुम ले रहे हो, किस तरह का मटेरियल ले रहे हो। तुम एल्युमिनियम ले रहे हो, तुम गोल्ड ले रहे हो, तुम सिल्वर ले रहे हो, तुम कॉपर ले रहे हो, किस तरह का मटेरियल को ले रहे हो, या फिर एलॉय वगैरह ले रहे हो। अभी जानेंगे एलॉय क्या है, सो टेंशन नहीं लेने वाली बात है। उसके बाद चौथा है टेम्परेचर। चमाइला यूँ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है बाबू भैया। ओम्स लॉ टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओम्स लॉ है। जहाँ टेम्परेचर का ही नहीं हुआ, टेम्परेचर का होच पोच हुआ, ओम्स लॉ फेल, ओम्स का नियम फेल, तुम्हारा सिलेबस से ये हट जाता। लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसी तरह क्या है, हम लोग किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकालते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर पे निकालते हैं। टेम्परेचर का होच पोच हुआ मतलब इधर उधर हुआ तो रेसिस्टेंस वो चेंज करेगा। तो ये 4 चीज़ पे डिपेंड करता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। हुआ
अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन एग्जाम होने वाला है ना, तो क्या दे देगा तुमको, मान लेते हैं इस तरह से दे देगा कि कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन सेट कर दिया और ये 3 को कोई एक दे दिया, 3 को, और लास्ट में देगा ऑल ऑफ दिस, तो तुमको किस में गोल गोल घेरा करना है, ऑल ऑफ दिस, या तो फिर कोई एक दे देगा तो उसमें फिर घेरा कर देना है। तो इस चीज़ को क्या करो, नोट डाउन करो और मैं इसको रफ कर दूंगा अभी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम और तुम बैठे रहते हो फालतू को, तो क्या करते हैं हम नहीं, तुम लोग बैठे रहते हो तो क्या करते हो, पबजी खेलने तो डर पबजी, चाहे कुछ फालतू का काम करने तो चैट उट करने लगते हो, ये सब काम करते हो। लेकिन इधर क्या है, साइंटिस्ट लोग को जानवे कर रहे हो पागल है ना, रहता है बैठल रहेगा फालतू का, तुम लोग आराम से कोई चैन से रहता नहीं है। तो उन लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तो देखो वो एक्सपेरिमेंट कितना इंपॉर्टेंट हुआ, देखो बउआ कितना एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट हो रहा है रे वाह, हम लोग का डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या किया गया, जब करंट पास करा करके रेसिस्टेंस के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, करंट पास कर रहा था कोई कंडक्टर के थ्रू, क्या किया, करंट पास कर दिया। तो करंट पास किया गया, वायर इतना बड़ा ले लिया गया, तो देखा रेसिस्टेंस कुछ इसका निकला। अब वायर को बढ़ाया गया तो रेसिस्टेंस तो बढ़ गया, चमाइला क्या हो गया बाबू भैया, मतलब क्या है, रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है कब, जब लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, लेंथ बढ़ाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। और तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो कि कोई दो क्वांटिटी, एक को बढ़ाने से दूसरा अगर ऑटोमेटिक बढ़ता है तो वैसा क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वैसा क्वांटिटी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। तो इससे क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे वही चीज़ को। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है क्या है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, इसको लिखते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ये हो गया। अब एक और चीज ऑब्जर्व किया गया कि इसका क्रॉस सेक्शनल पे डिपेंड करता है का, तो उसको भी देखा गया। तो देखा गया कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे तो रेसिस्टेंस घट रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा रहे तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब अगर एक कोई को बढ़ा रहा है, दूसरा घट रहा है, और दूसरा को जब क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो पहले वाला बढ़ जा रहा है। तो इस तरह का क्वांटिटी को किस तरह बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किस चीज़ का, रेसिस्टेंस का। तो देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेसिस्टेंस, तो देखो रेसिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को क्या लिखा जाता है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 1 बाय कर देते हैं एरिया, ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया इस चीज़ का मतलब, अगर ये बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा वायर का, तो क्या होगा, तुम्हारा रेसिस्टेंस घटेगा। मोटाई अगर वायर का बढ़ गया तो रेसिस्टेंस घट गया। इसीलिए देखते हो वायर वुड जो पास किया जाता है खंबा उम्बा में, मोट वायर रहता है थोड़ा सा, देखते हैं पतला वायर 2-4 को मिला देता है, उसके बाद एक मोटा वायर बना देता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि देखो मोटा करेगा, अगर इसको मोटा कर देगा तो क्या होगा, रेसिस्ट कम करेगा करंट को, रेसिस्ट कम करेगा तो करंट जाएगा, नहीं तो पता चलेगा इधर से लाइन दे दिया है, तेरे घरवा तक पहुँचबे नहीं किया, सारा करंट रेसिस्ट कर गया। अगर पतला वायर लगा देता तो, है कि नहीं, तो फिर तुम बिजली वाला को कॉल करते, बाबू भैया हाँ आप लाइन नहीं दिए हो, अरे बुड़बक लाइन तो हम कभी दे दिए, तेरे पास जा ही नहीं रहा है। तो देखा कितना रियल लाइफ में इस एक्सपेरिमेंट का यूज हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट का यूज इस तुम्हारा देखो ये बिजली खंबा में तार जो रहता है सो। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो मैं रफ कर देता हूँ तब तक। तो पहला इक्वेशन था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ, और रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दिए तो क्या मिलने वाला है, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए मिलने वाला है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को क्या करेंगे, हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और इक्वल में कन्वर्ट करना चलेंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है तो ये कांस्टेंट छोड़ के जाता है कि नहीं, तो यहाँ भी कांस्टेंट छोड़ेगा। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा बउआ, तब क्या छोड़ेगा, एक कांस्टेंट जो है रो, इसको बोलते हैं रो। तुमको नहीं रोना है, ये है रो, और ये रोने वाला रो नहीं है, स्पेलिंग भले सेम होगा। तो ये क्या करना है, पी का पुच्छी निकाल दो, वो हो गया रो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, और इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। और बहुत सारा किताब इसी को क्या बोलता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलता है वो बाबू, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अभी का झमेला आ गया, नया चीज। देखो ये झमेला नहीं है,
ये क्या है, मटेरियल का नेचर है, मटेरियल चेंज करोगे तभी चेंज होगा। मतलब तुम एक्सपेरिमेंट अगर कॉपर के साथ कर रहे हो तो कॉपर का रेसिस्टिविटी एकदम फिक्स होने वाला है, एक जैसा रहेगा। अगर कॉपर के जगह तुम एल्यूमिनियम कर दिए तब इसका रेसिस्टिविटी चेंज करेगा, एक्सपेरिमेंट में तुम्हारा रेसिस्टिविटी का वैल्यू चेंज होने वाला है। अगर कोई एल्यूमिनियम के जगह सिल्वर लगा दिए, गोल्ड लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, तब जाकर के मटेरियल चेंज करोगे तब जाकर के रेसिस्टिविटी चेंज होने वाला है। मतलब क्या, ये किस पर डिपेंड किया, मटेरियल पे। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जो मटेरियल तुम चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है कौन, ये रो। समझा? तो देखो यहां से तुम्हारा क्या फॉर्मूला जनरेट हो गया, R इज इक्वल टू रो, कौन रो, किसके साथ रो, L के साथ रो, लेंथ के साथ रो, और डिवाइड हो जाएगा A। तो अब हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं कि भाई अब ये अगर है, जैसे तुम्हारा वजन है, वजन को मापते हो केजी में, तो इसको किस तरह मापेंगे, लेंथ को मीटर में नापते हैं, तो फिर इसको मापने का भी तरीका होगा, रेसिस्टिविटी को भी। तो वो तरीका आप सीखते हैं थोड़ा ही देर बाद। तो इसको मैं करने जा रहा हूँ रफ, तो तब तक कर लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। हाँ तो बाबू भैया, अब हम लोग रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालने जा रहे हैं, एकदम निकालते हैं मज़े से। तुम लोग क्या सीखे अभी, फार्मूला थोड़ा देर पहले पढ़े हो। फार्मूला क्या पढ़े, R इज इक्वल टू रो एल ए, इस तरह का फार्मूला भी पढ़े हो। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ से तुम क्या कर दो, ए देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू रॉयल इनफ्लीड। हाँ, तो ये क्या हो गया, आर ए इज इक्वल टू रो एल। अब यहाँ से तुम रो निकाल लो, तो रो का वैल्यू क्या आएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। क्या आया, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। ये रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल आया। अब इसका यूनिट निकालने सीखते हैं हम लोग। देखो तुम लोग रेसिस्टेंस का यूनिट जानते हो कि नहीं जानते हो, ईमानदारी से बताओ। जानते हैं, नहीं जानते हो तो देख लो पिछला लेक्चर में। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम। जान रहे हो, ओम, हरि ओम, ओम हो गया। अब एरिया जो है बाबू किस में तुम लोग लिखते थे, मीटर स्क्वायर में लिखते थे, मेंसुरेशन वाला में याद होगा। तो देखो मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट। आप लेंथ उथ मेजर क्या करते हो, यूनिट एसआई यूनिट में हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर पर नहीं लिखेंगे। तो क्या है, मीटर है। एक मीटर शहीद, उधर ऊपर में 1 मीटर बचले है, तो क्या हो गया तुम्हारा यूनिट, ओ मीटर। और डिनोट किस चीज से करेंगे इसको, मीटर डिनोटेड बाय ओम का ये साइन और मीटर। ये हो गया तुम्हारा यूनिट, किस चीज का, रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया। तो पॉइंट टू बी नोटेड मिल ऑर्डर। ये चीज़ अब हम बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़, और वो है बहुत मस्त वाला। क्या है वो है कि देखो अब है रेसिस्टेंस जो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सारा जो ये फैक्टर है। तो कौन सा मटेरियल ने भाई, आखिर कौन सा मटेरियल ने जिसका रेसिस्टेंस कम हो, करंट को रेसिस्ट कम करेगा ताकि आसानी से बिजली दौड़े। तो सबसे जो अच्छा है, सबसे बेस्ट मटेरियल जो है वो है सिल्वर। सिल्वर का सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है। तो तुम्हारा बेस्ट मटेरियल कौन सा हो गया, या फिर बेस्ट कंडक्टर फॉर कैरिंग करंट, किस चीज़ को लेने के लिए कौन चीज़ दौड़ाना है बउआ, दौड़ाना है करंट को। तो करंट को दौड़ाने के लिए सबसे जो बेस्ट मटेरियल है या फिर बेस्ट कंडक्टर है वो है तुम्हारा सिल्वर। तो पूछेगा एमसीक्यू के लिए, तो क्या हो जाएगा, नोट कर लो यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड मिल ऑर्डर, सिल्वर। तो मैंने लिख दिया सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। क्या है, सिल्वर जो है सो बेस्ट कंडक्टर है। हुज रेसिस्टिविटी कितना है, रेसिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये हो गया इसका क्या, रेसिस्टिविटी हो गया। तब अब सवाल आता है, दिमाग में आता होगा खुरपाती वाला सवाल, क्या आता होगा कि फिर एल्यूमिनियम का तार काहे ला दौड़ा रहा है पोलवा में, लगा देता सिल्वर का एकदम सू से। अरे बुढ़बा, सिल्वर लगा देगा तो पता चलेगा इधर से सेट करके गया है और लाइन देने के लिए गया, तब तक वायरे गायब। चोरी नहीं करेगा, तेरे घर पर सामने चांदी अगर लगा देगा तो तुम ही उड़ा देगा। उड़ाना नहीं चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है।
तो चोर लोग तो इधर ही तार चोरी कर करके अमीर बन जाएगा, करेगा कि नहीं। और ये कॉस्टली भी है, दो चीज़ है कि एक कॉस्टली है, इसके कारण से क्या होता है, लगाता नहीं है, सरकार बेवकूफ़ थोड़ी ना है, तो एल्यूमिनियम लगाता है। यहाँ पे दो चीज़ तुम लोग सीखे कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्यों वायर का जो होता है उधर जो ट्रांसमिटिंग वायर होता है जो करंट वरेंट लेकर के दौड़ता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता है, पतला पतला 2-4 को वायर मिला देता है, देखता है ना, गुरट तो गोल गोल घुमाता है, तब जाकर के एक मोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है। इसलिए बनाया जाता है ताकि वो क्या करे, कम करंट को रेसिस्ट करे, समझा। अब दूसरा तुम लोग क्या सीखे यहाँ पे, दूसरा ये सीखे कि सिल्वर जो है सो बेस्ट कंडक्टर है, और उसको यूज क्यों नहीं करते वो भी जान चुके हो। तो यहाँ पे तुम लोग जानो बाबू ये चीज़ कि अब रेसिस्टेंस को बढ़ाना है। अभी तो हम लोग क्या किए हैं, अच्छा कंडक्टर ले लिए, अब रेसिस्टेंस को बढ़ाना है तो क्या करना होगा हमको। देखो रेसिस्टेंस जो होता है, प्योर मेटल उतना रेसिस्ट नहीं करता है करंट को एज कम्पेयर टू एलॉय। अब एलॉय क्या है, कौन सा लॉय, एलॉय। एलॉय क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्योर मेटल को क्या करो, मिला दो, तब जाकर के जो सबस्टांस तुमको मिलने वाला है वो है एलॉय। अब ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, आओ आयरन कॉपर मिलो, ऐसे नहीं मिलेगा ये, तो इसको पिघलाना होगा, इसको भी पिघलाना होगा, एक रेशियो में मिलाया जाता है, तब जाकर के जो मटेरियल फॉर्म होगा वो होगा एलॉय। और वो क्या करता है, ज़्यादा रेसिस्ट करता है, और वही सब यूज़ किया जाता है। जैसे टोस्टर वोस्टर खाते हो ना, चाय में डुबा और तलाक के हड़ा खाता है, खाओ तो बगल वाला भी सुनाई देगा, कोई खा रहा है आवाज़ करता है, तो वो सब जो टोस्टर मशीन बनता है वो सब एलॉय रहता है। हीटर वूटर का वायर जो रहता है वो सब एलॉय रहता है कि नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा, करंट को रेसिस्ट ज़्यादा करेगा, क्यों, और रेसिस्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। अब वो हीटिंग इफेक्ट में बताएंगे मस्त से। तो अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो हो जाएगा ये साफ। अब करने जा रहे हैं नया चीज का शुरुआत। चमाइला बाबू भैया ये रेसिस्टेंस है, हाँ। अब रेसिस्टेंस को 2 तरीका से क्या किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है, समझा। एक होता है सीरीज कनेक्शन, अब दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। अब ये करो 2 कनेक्शन है, तुम लोग का क्या कनेक्शन है रे, इसका 2 है, तुम लोग का तो बहुत सारा रखता है आजकल, रखना नहीं। लेकिन देखो ये मान लो रेसिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, रेसिस्टेंस है। आप देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल अगर क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दोगे, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट, इस तरह अगर अटैच है तो उसको बोलेंगे कि रेसिस्टेंस है सो सीरीज में कनेक्ट है, और पॉजिटिव अलग साथ कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे पैरेलल में कनेक्ट है। तो एक एक करके बता रहे, ध्यान से सुनो। देखो बाबू सीरीज कनेक्शन क्या है, सो सीरीज किस तरह का कनेक्शन को बोलेंगे हम लोग, सीरीज कनेक्शन है। ये जान रहे हो कि पहाड़ पर्वत ऊंचा नीचा ये क्या है, रेसिस्टेंस है। इसी तरह से एक पहाड़ पर्वत ऐसे बना दिए, मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल अलग, यहाँ पे पोटेंशियल अलग। क्या होगा कि अगर इस तरह से कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, फिर इधर आएगा पॉजिटिव, अगर इस तरह से कनेक्ट है, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इस तरह से अगर कनेक्ट है कोई रेसिस्टर, 2 4 15 20 जो को कनेक्ट करना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्ट कर दो। और इस तरह से अगर कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। क्या बोलेगा रे, सीरीज कनेक्शन। तो इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होने वाला है। यहाँ पे मान लेते हैं V1, यहाँ पे V2, मतलब क्या हो रहा है बहुआ, अब तुम ही देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ही लेते हैं। एक रूम है जिसमें खाने पीने वाला मिठाई रखल है, हाँ। अब लाइन लगा है, एक एक करके बोलेगा जाने के लिए, क्या करो कि एक जाओ और तुमको दम भर खा के आना है। तो तुमका पीछे वाला के लिए सोचेगा कि यार पीछे वाला है बेचारा, वो आशा लगेले है कि बचेगा अंदर में कि नहीं बचेगा। अब तुम क्या करोगे, एकदम दम दबा खा लोगे, पेट उठ फाड़ लोगे उधर हो ना। अगर वो जगह बचा पॉकेट उकेट देखेगा कि पॉकेट हैगा, हाँ, तो उधर भर लोगे 2 4 गो, पीछे वाले के बारे में नहीं सोचेगा। तो भाई ये कहेला सोचेगा यार, ये कहेला सोचेगा। अब देखो ये कनेक्ट रहेगा यहाँ से पोटेंशियल से, तो इसके पास जो पोटेंशियल अप्लाइड होगा यहाँ पर गया, तो ये क्या कहेगा कि भाई मेरा पास जितना क्षमता है खाने पीने का, पॉकेटों में भरने का भर लेंगे, उतना हम रख लेंगे, उसके बाद तुमको देंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल ये जितना इसके पास ताकत है वो यूज करेगा, उसके बाद इसके पास जाने देगा, बचा तब। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है। इसलिए क्या हो रहा है, सीरीज में पोटेंशियल चेंज होता है। तो सीरीज में नोट पॉइंट 1 जो है सो नोट करने वाली बात है वो ये है कि सीरीज में पोटेंशियल जो होता है
चेंज होता है, और सारा पोटेंशियल को जोड़ दो तो ये नेट पोटेंशियल के बराबर होगा। तो समेशन ऑफ, तो इस पावर के थ्रू जो नेट पोटेंशियल अप्लाइड हो रहा है वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ ये पोटेंशियल और भी अगर रहता रेसिस्टर तो सारा पोटेंशियल को जोड़ दो वो इसके बराबर आने वाला है। इसको यूज करेंगे अभी निकालने के लिए, क्या चीज़ का, टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं उस चीज़ में। तो ये चीज़ समझ में आया। और दूसरा पॉइंट एक और पॉइंट लिख लो, रोना नहीं है, एक और पॉइंट लिखना है। एक और पॉइंट क्या लिखना है कि इसमें करंट जो है, यहाँ से आई करंट अगर जा रहे हैं तो दूसरा करंट चेंज होता ही नहीं है। करंट हर एक क्रॉस में, इसमें क्रॉस आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई, कौन आई, करंट आई, किसके साथ आई, इस रेसिस्टर के साथ आई ना रे, तेरे साथ नहीं आई। तो ये करंट आई, ये आई, इधर से पूरा साथ सेम होने वाला है। तो क्या होगा, करंट सेम होगा बाबू, सेम होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टर। तो तुम चाहते हो तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो, और नहीं तो क्या करो, अगर कोई दुख तकलीफ हो रहा है, लिखने उखने में हाथ दुखता है तो क्या करना है, उसका भी मेरे पास इलाज है। तुम कमेंट करना, मेरे पास कमेंट करो और बोलो कि सर हैंड रिटन नोट्स भेज दीजिए ना भैया जी, तो हम हैंड रिटन नोट्स भेजेंगे, समझा, लिंक भी दे देंगे। तो इसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। तो हम इसको जा रहे हैं करने साफ, तुमको लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि नेट रेसिस्टेंस कितना होने वाला है। अगर 2, 4, 10, 15 रेसिस्टेंस अगर कनेक्ट है सीरीज में तो टोटल रेसिस्टेंस किसके बराबर होने वाला है, कितना आएगा, उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 रेसिस्टर लेकर के चल रहा हूँ, तुम लोग 3, 4 चाहो तो जितना चाहते हो लेकर के चलना। तो देखो हम मान लेते हैं कि जो है वो सेल या फिर बैटरी वो कितना अप्लाइड कर रहा है, V वोल्ट, और ये रेसिस्टेंस, पहला रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है R1, दूसरा रेसिस्टेंस का वैल्यू R2। पहला रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है और दूसरा के अक्रॉस V2 है, समझा। और करंट कितना दौड़ रहा है, आई इधर से चक्कर लगाई और इधर से आ गई, फिर से करंट इधर से चक्कर लगा करके फिर से आ गई, समझा। उसके बाद देखो ये अब निकालते हैं हम लोग क्या चीज़, ओम्स का नियम से तुम लोग जानते हो, ओम्स का लॉ जानते हो ना बाबू, ओम्स लॉ। नहीं जानते हो तो लास्ट लेक्चर में जाकर के देख लो, इससे पहले वाला लेक्चर। ओम्स लॉ में क्या अंतर, V = IR। यहाँ पे तुमको सीरीज में क्या होने वाला है, V1 + V2, वो किसके बराबर होने वाला है, V के बराबर होने वाला है, समझा, V के बराबर होने वाला है। हम बता चुके हैं इससे पहले, थोड़ा देर पहले, जो पोटेंशियल क्या होता है, समेशन होता है। तो क्या करते हैं, V1 निकालते हैं, V2 निकालते हैं और वो V के बराबर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, R इक्विवेलेंट मान चुके हैं किसको, टोटल रेसिस्टेंस अक्रॉस दिस सर्किट, जो सर्किट के अक्रॉस जितना टोटल रेसिस्टेंस हो रहा है वो किसको कितना मान चुके हैं हम लोग, R इक्विवेलेंट मान चुके हैं ना। तो देखो यहाँ पे करते हैं, पहले हम इसके अक्रॉस, पहला के अक्रॉस निकालते हैं कितना पोटेंशियल है। तो V1 = क्या हो जाएगा बाबू, उसके अक्रॉस करंट कितना दौड़ रहा है, I दौड़ रहा है, तो I, कौन I, करंट I, और उसके अक्रॉस कितना है रेसिस्टेंस, R1। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, हुआ कि नहीं। उसी तरह से V2 के अक्रॉस कितना करंट दौड़ रहा है, I, और रेसिस्टेंस कितना दो है, R2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब नेट कितना होने वाला है, V वो है करंट I है, और रेसिस्टेंस को हम लोग R इक्विवेलेंट मान चुके हैं ना। अब इसको और इसको जोड़ो, वो किसके बराबर आने वाला है, इसके बराबर आने वाला है, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, V1 + V2 = IR1 + IR2, दोनों में जुड़ता है LHS और RHS। तो यहाँ से देखो I क्या है, कॉमन आएगा कि नहीं, दोनों में I है न रे। तो ये चीज़ हो गया। अब ये किसके बराबर है, ये है V के बराबर, है कि नहीं। तो यहाँ से लिख दो, ये V = R1 + R2, और कॉमन में कौन I, करंट I। तो देखो यहाँ से मैं लिखने जा रहा हूँ V के जगह पे इक्वेशन 3, देखो ये इक्वेशन 3 था, 2 लिख दिए थे ना। तो इक्वेशन 3 जो है वो V के बारे में बता रहा था, और V जो है सो कितना के बराबर है, I × R इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का साइन है, लिख रहे हैं हम लोग। तो IR इक्विवेलेंट = IR1 + R2। अब देखो I और I हो गई शहीद, तो क्या बचा तुमको, क्या मिला बच्चा, मिला R इक्विवेलेंट = R1 + R2। हो मैं थोड़ा देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ मिला, तो हम इसको ऊपर में लिख दे रहे हैं।
स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई अगर दुख तकलीफ हो, डाउट उठ हो तो कमेंट करो, समझा। और कमेंट करने से भी अगर दुख तकलीफ हल नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है, मेरा इंस्टा आईडी है सो डिस्क्रिप्शन में दिया है, समझा। उधर जाओ और उधर अपना तुम दुख तकलीफ मेरा साथ बयां करो, फिर तुम्हारा दुख तकलीफ का हल हम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, एकदम सही बता रहे। तो देखो बाबू, आर इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R2। तुम चाहो तो यहाँ पे R3 भी ले लोगे, तो इस तरह R4 भी ले लो, तो इसी तरह बढ़ते जाओ, कितना कितना प्लस Rn तक जितना रहेगा उतना को सबको जोड़ दो। मतलब क्या है कि समेशन ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस, समेशन ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस इन अ सर्किट विल बी इक्विवेलेंट टू द टोटल रेसिस्टेंस इन अ सीरीज। सीरीज में क्या होने वाला है कि सभी रेसिस्टेंस को जोड़ दो, वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, पूरी रेसिस्टेंस। मतलब क्या निकल रहा है बाबू भैया, मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस जो है सीरीज में अगर कनेक्ट हुआ तो उसका टोटल रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, सभी का जो बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये चीज़ एक पॉइंट है इसका नोट डाउन करने वाली। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल के बारे में। तो देखो पैरेलल किस तरह का कनेक्शन होगा। पैरेलल में क्या होगा, प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ, समझा। एक जात में शादी ब्याह हो रहा है, समझा। देखो जितना भी प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो गया। तो ये जो है प्लस प्लस सब एक जगह जुड़ा हुआ है। किस तरह से, जैसे देखो यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया ये। तो देखो इसका प्लस है, ये टर्मिनल, ये भी प्लस टर्मिनल, ये भी प्लस टर्मिनल, ये माइनस 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 सब। तो मतलब क्या, इसके क्रॉस सारा के क्रॉस क्या है, पोटेंशियल सेम है। चमाइला क्या हो रहा है, क्या होने वाला है रे, ये पोटेंशियल जो है सो सबके अक्रॉस सेम है। और इधर भी देखो ये है ना, मतलब क्या है कि उसमें पोटेंशियल सीरीज में चेंज हो रहा था, इसमें पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन भाई करंट क्या हो रहा है, चेंज हो जाएगा। करंट इसके अक्रॉस, जैसे यहाँ से मान लेते हैं हम लोग क्या सेल अप्लाइड किए, ये इस तरह का सेल है, तो ये पोटेंशियल भी दे रहा है, छोड़ रहा है, तो यहाँ भी VA जाएगा, यहाँ भी VA जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से जाएगा तो यहाँ भी जा रहा है, VA को इधर कोई यूज नहीं कर ले रहा है रे, ये भी जाएगा। लेकिन करंट क्या होगा, ऊपर में I1 चला गया मान लेते हैं, ऊपर में नीचे बीच वाला में I2 चला गया, तीसरे और I3 चला गया, यहाँ से अगर करंट I निकल रहा है इस तरह से मान लेते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड मिल ऑर्डर। और पॉइंट पहला नोटेशन पॉइंट क्या है, नोट वाला, नोट क्या करना है बाबू, देखो 1 पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सभी के क्रॉस, मतलब वोल्टेज वो क्या होगा, सेम होगा। और करंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट में पूरा लंबा नहीं लिख रहे हैं हम, करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या होगा, सबको जोड़ दो, सम कर दो, समेशन करेगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा करंट। इतना लंबा लिफाफा कौन लिखने का जरूरत है। तो ये 2 पॉइंट को क्या करना है, दिमाग में रखना है। और पैरेलल में जस्ट इसका अपोजिट होता था, ये क्या करता था, डिवाइड कर जाता था और ये सेम रहता था। तो ये 2 चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, समझा। तो इसको मिटा, तो मैंने सर्किट बना दिया है, 2 रेसिस्टेंस ले लिया हूँ। अपन लोग क्या करते हैं, 2 रेसिस्टेंस इधर ले लेता है रे, और क्या करने वाला है, वो रेसिस्टेंस का पहला रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R1, दूसरा रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R2। पहला के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, I1, और दूसरा के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, I2। कौन I2। और देखो पोटेंशियल जो है सो रहने वाला है सेम, हम पहले बता चुके हैं इस बारे में। तो भी पोटेंशियल यहाँ से अप्लाइड हुआ और इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल रहेगा सेम, तो मतलब भी दोनों के भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ को। तो देखो समझो, अब कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, करंट को अगर I1 को और I2 को दोनों को जोड़ देंगे, वो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। हम पहला थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। तो मेरा टारगेट क्या है, I1 और I2 निकाल लेते हैं। तो ओम्स का लॉ से जानते हो, V = IR, और क्या जानते हो, I = V/R। ये चीज़ जान रहे हो। तो हम लोग पहला केस के इसके R1 के अक्रॉस काम कर रहे हैं, किसके काम अक्रॉस काम कर रहे हैं। तो I1 करंट कितना होगा बाबू, I1 पोटेंशियल उसके अक्रॉस कितना है, V है, और रेसिस्टेंस R1। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। उसी तरह से I2 का निकाल दो, I2 के अक्रॉस कितना है, पोटेंशियल V है, और रेसिस्टेंस कितना है, R2। देखो ये ओम्स लॉ से ला रहे हैं सब, हाँ ओम्स का नियम काम आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब देखो नेट निकालेंगे, नेट
पूरा पूरी के अक्रॉस कितना रेसिस्टेंस है। तो जान रहे हो, क्या जान रहे हो कि आई जो है सो नेट करंट है और पोटेंशियल पूरा पूरी अप्लाइड हो रहा है भी, और रेसिस्टेंस हम मान चुके हैं आर इक्विवेलेंट, और यही निकालना है ना। ये हो गया इक्वेशन 3, है ना। अब देखो इसको और इसको जोड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो ये दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद ये आ जाएगा कि नहीं। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या है इसका V/R1 प्लस V/R2 है कि नहीं। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत अगर होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में लिखो, हाँ, फिर दिक्कत को सॉल्व करेंगे। और I1 और I2 ये किसके बराबर होने वाला है, I के बराबर। तो यहाँ पे लिख दे I इज V/R1 प्लस V/R2, यही चीज़ है ना। अब देखो तुम लोग क्या जान रहे हो, I है, इक्वेशन 3 किधर गया, ये यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। I इज इक्वल टू क्या है V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन आ जाएगा कि नहीं, 1/R1 प्लस 1/R2। थोड़ा सा हम देख लेते हैं वीडियो सही से हो रहा है कि नहीं। बार बार इसलिए देख रहे बाबू क्योंकि इस लेक्चर में 3 दिन में परेशान हुआ हूँ इसी तरह से, वीडियो सही से नहीं आ रहा था, कभी कैमरा गिर जा रहा है, कभी ट्राइपॉड के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कभी लाइटें चला जा रहा है। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, इसलिए भाई अपने दोस्त लोग के साथ शेयर जरूर करना। हाँ, तो देखो भी क्या हो गया, शहीद हो गया, हुआ कि नहीं। अब शहीद हो गया जब भी, तो यहाँ से क्या बच रहा है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देख ले रहे हैं भी चीज आ रहा है कि नहीं। मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रहा है बुआ। क्या हो रहा है यहाँ पे, रेसिस्टेंस जो आने वाला है रेसिप्रोकल फॉर्म में आने वाला है। तो एक पॉइंट को नोट करो मिल ऑर्डर। अब तुम बचा भैया, ये है 5 और इसको लिखते हैं 1/5, है ना। तो दोनों में बड़ कौन है तरीके से भैया जी क्या पूछ रहे हैं बच्चा वाला सवाल, ये बड़ा है ना। तो वही तरह से अगर मान लेते हैं कि 4 ओम 5 ओम 7 ओम इस तरह का कनेक्ट किया गया, जस्ट उसका रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस घटेगा, मानते हो। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में अगर कनेक्ट करोगे रेसिस्टर को, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आने वाला है वो है घट करके आएगा, समझा। तो हम इसको रफ करके ऊपर में लिख दे रहे हैं बहुत अच्छा से। तो देखो बाबू, इस तरह से अगर हम लोग 2 को निकाले थे तो 3 रहता, तो इस तरह से सीरीज में लिखा जाता है, और पैरेलल में इस तरह से लिख देते हैं, वही चीज़ एन रेसिस्टेंस है। तो बस थोड़ा सा ही है इंतजार, इस टॉपिक के बाद होगा वीडियो का खात्मा। और कौन सा टॉपिक अभी शुरू करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा वो है कि अगर इक्वल रेसिस्टेंस रहेगा, इक्वल रेसिस्टेंस का मतलब 4-4 ओम का रहेगा मान लेते हैं, अगर उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, किस तरह का चीज़ दिखने वाला है हमको। और अगर इक्वल रेसिस्टेंस वैसी को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, नेट रेसिस्टेंस। तो ढाक किसी ना निकालते हैं, है ना। तो फिर मिटाने जा रहे हैं हम इसको। तो मान लेते हैं बाबू, ईच रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R, समझा क्या है R, और ये कितना नंबर ऑफ है, N नंबर है। टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस N है। टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना है, N। तो अगर मान लो सीरीज में जब कनेक्ट हुआ, सीरीज में कनेक्ट होगा तो किस तरह का मंजर दिखने वाला है तेरे सामने, देखिए भाई क्या दिखेगा, है ना। देखो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तुम लोग जानते हो R1 प्लस R2, R ये सब पूरा जोड़ देना है। तो यहाँ पे R R R R कौन R, ये R, इस तरह जोड़ते जाओ, ये R कितना बार, Rn तक एकदम जोड़ दो, N तक जोड़ देना है। अब बताओ कि तुम लोग मान लेते हैं 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, इस तरह से क्या हो गया, 6 तो 4 है ना। तो जोड़ते थे 4 4 4 4 4 4 24 आता था, इस 24 के बराबर आता था कि नहीं। तो इसको अगर हम इस तरह लिख देंगे 6 × 4 मतलब 6 तो 4 और गुना हो गया 4, तो क्या होता था 24 दे देता था कि कुछ और दे देता था, नहीं ना, अरे हाँ कुछ और नहीं देता था। तो वही काम इसके साथ करने जा रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट लिख दो ना बाबू भैया, NR मतलब R इक्विवेलेंट, ये MCQ के लिए है इम्पॉर्टेंट, समझा। तो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, NR, जब क्या है इक्वल रेसिस्टर कनेक्ट है रेसिस्टेंस में, समझा। इक्वल रेसिस्टर कनेक्ट है। अब पैरेलल के साथ क्या होगा, सुनो, पैरेलल के साथ फटाफट खत्म।
पैरेलल के साथ देखो तुम लोग क्या जानते हो, आर इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट। इसी तरह से 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इसी तरह से जोड़ते जाओ, कितना जोड़ते जाओगे। तो देखो एलसीएम लेने जानते हो ना, तो नीचे आ जाएगा r और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से क्या n बार लिखाएगा। अब देखो तुम लोग जानते हो बचपने में सीखो ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से लिखते जाओ और जोड़ दो। 10 को 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 से आता है, कुछ ज़्यादा नहीं आता है। उसी तरह तो n तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n आने वाला है, तो n/r हो गया। तो इसी में बच्चा लोग खुश हो जाता है कि वाह मार दिए तीर यार, आ गया n/r। तेरी के बुढ़वा कहीं के, तुम 1/r इक्विवेलेंट निकाले हो, तुमको क्या निकालने बोल रहा है, अरे तुमको निकालने बोल रहा है r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट जस्ट इसका उल्टा कर दो तो हो जाएगा r/n। तो ये मारना है MCQ में टिक, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा, समझे कि नहीं समझे, तो ये इंपॉर्टेंट। अब रही बात न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, खाली थ्योरी चल रहा है, भाई सब्र करो, थोड़ा वेट करो, न्यूमेरिकल भी होगा लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के बाद, क्योंकि लेक्चर का लाइन लंबा होते जा रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ निकालने सिखा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और जाते जाते सीख लो, थोड़ा सा सब्र करो और सीखो एक नया चीज़ का। देखो बाबू, जब दोगे को रेसिस्टर रहेगा तो बार बार लोग निकालता नहीं है फार्मूला, डायरेक्ट यूज करता है। क्या, आर इक्विवेलेंट बार बार इस तरह से रेसिप्रोकल करके नहीं लिखते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, r1 इंटू r2, और यहाँ पे r1 प्लस r2 होगा कि नहीं, और ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट के बराबर है। तुमको r इक्विवेलेंट निकालना है, r इक्विवेलेंट निकालना है मतलब जस्ट इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, तो ये क्या हो गया, r1 इंटू r2/r1 प्लस r2 होगा कि नहीं, और इसी का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। मतलब क्या है कि मल्टीपल या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 रेसिस्टर बाय समेशन ऑफ 2 रेसिस्टर, वो होने वाला है तुम्हारा इक्विवेलेंट, जब क्या है कि पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल का अपना एडवांटेज है, एडवांटेज थोड़ा सा देख लेते हैं। पैरेलल का अपना एडवांटेज और सीरीज का अपना एडवांटेज। क्या है एडवांटेज, देखो जब रेसिस्टेंस को तुमको बढ़ाना है तो सीरीज में कनेक्ट कर दो, और रेसिस्टेंस को घटाना है तो क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये चीज़ आप जानते हैं। देखो रेसिस्टेंस में कनेक्ट रहता है, ये इस तरह से गया रेसिस्टर, इस तरह से गया रेसिस्टर, इस तरह से। तो जब ये रेसिस्टर है इस तरह से कनेक्ट, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलने वाला है दिक्कत, यहाँ पे अगर मान लो इसके थ्रू किसी तरह से ये खराब हो गया, यहाँ से बल्ब ऐसे जाता है, तो यहाँ पे मान लेते खराब हो गया, तो आगे वाला जल भी नहीं करेगा, करंट जे भी नहीं करेगा। सोचो बड़ा दिक्कत है यार, कोई एक वो बर्बाद हो गया तो आगे का सारा सर्किट खत्म, बर्बाद। तो रेसिस्टेंस के साथ, ये सीरीज के साथ क्या है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन पैरेलल वाला सबका तो अलग अलग कनेक्शन है, तो सबका अलग अलग कनेक्शन होने के कारण से क्या होगा कि अगर एगो चलियो गया, जैसे कि मान लो ये है, इस तरह से एगो चल भी गया, अगर मान लो ये चला गया तो इसके थ्रू तो जेबे करेगा करंट, मतलब एक गया तो तुम जाओ, हम करंट जाएंगे ही जाएंगे, समझे। तो घर का जो वायरिंग होता है, एक बल्ब चाहे फ्यूज हो गया, चाहे एक वाला चला गया, तो तुम्हारा का घर वायरिंग बर्बाद हो जाता है, नहीं ना बर्बाद होता है रे बुढ़वा, बर्बाद हो रहा है का, नहीं ना। तो जब बर्बाद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उधर पैरेलल कनेक्शन है, एकदम कनेक्शन पैरेलल वाला है। तो इस वीडियो को ख़त्म, और क्या करो, आप अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करो, और व्हाट्सअप, फेसबुक में सब में आग लगा दो। किस तरह से आग लगाना है, इस वीडियो को शेयर करके, और क्या करो, लाल वाला कुछ लिखा होगा, लाल में सब्सक्राइब लिखा, उसको दबा दो। दबाने से क्या होगा, मज़ा चीज़ नज़र आने वाला है, एक घंटी नज़र आएगा, और उस घंटी को घंटा बना देना है। कैसे बनेगा वो घंटा, वो बनेगा घंटा जैसे तुम ऑल में क्लिक करोगे तो वो बन जाएगा घंटा। और वो घंटा क्या करेगा काम, जब भी इधर से वीडियो अपलोड होगा तो टन सीना आवाज़ करेगा तेरे पास, बोलेगा भाई उठो कुछ हुआ है, और वीडियो देखना है, करना है शुरुआत। देन तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय फॉर नेक्स्ट लेक्चर।